हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अभी एक प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें आपकी वैकेंसीज है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की ये वैकेंसीज निकाली गई थी। टोटल पद इसमें सिर्फ 3 थे, जिसमें आप जनरल का एक है, जनरल ईडब्ल्यूएस का एक है और एससी के लिए एक था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसमें जो 3 पद थे उसके लिए जो आपका ये रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को जो है वो 13 कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम है ये 18/2/2026 को हुआ था। पोस्ट कोड आपका है 25013 और इसमें लगभग 626 कैंडिडेट है जिनने की आवेदन किया था, 320 ने एग्ज़ाम दिया और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 13 कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। बड़ी बात ये है कि हाल ही में आपका टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें वैकेंसीज 425 थी, लेकिन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लगभग 632 उसमें किए गए। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो कमेंट्स भी हमें आ रहे थे कि इस तरह का नहीं करना चाहिए था। जब 1:3 ही बुलाए जाते हैं तो इसमें क्यों कम को बुलाया गया है। वैसे ज़्यादा तो फ़ायदा होना नहीं था, लेकिन फिर भी जो रूल्स है, अब रूल्स इसमें कहा ये जा रहा है कि और जो आपका देखने को भी मिला था कि रूल्स थोड़े से चेंज भी हुए हैं, लेकिन अगर वो चेंज हुए तो इसमें क्यों ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ तो 1:3 की जो रेशियो रहती थी उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बुलाया गया है, लगभग 1:3 1:4 में ही, मतलब। तो लेकिन उसमें जो कैंडिडेट बुलाया गया है वो लगभग 1:1.5 समथिंग के अराउंड जो है वो कैंडिडेट को जो है उसमें बुलाया गया है। तो 632 के करीब बन रहे हैं, नहीं तो लगभग वो 1200 के करीब बनने थे। तो इसमें वैसे तो ये है कि इन्होंने अपना काम जो है वो ईज़ी कर दिया है। जहाँ पे 1200 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, वहाँ पे सिर्फ 600 ही बुलाए गए हैं। इसमें फ़ायदा घाटा तो मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा कैंडिडेट का, क्योंकि अगर आप वेटिंग में भी रहते हैं तो जब इस तरह की जो वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे आपका टीजीटी वगैरह है, उसमें कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालीफ़ाई किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में भी जो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका जॉइनिंग भी लेगा ही लेगा। उसमें रेयर चांस है कि 1-2% कैंडिडेट ऐसा हो सकता है, तो उतने ही तो उन्होंने ज़्यादा वैसे भी बुलाया ही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें नाखुश जो है वो खुद को पा रहे हैं। और बात करें इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की, तो 24 अप्रैल से आपकी जो डीवी है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इससे एक बात पता चलती है कि जो आपकी आर्ट्स की डीवी है वो लगभग आपकी 24 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि लगभग वो 5-6 दिन चलेगी। वैसे ही 600 कैंडिडेट है तो लगभग वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका अपडेट थी एक। दूसरी अपडेट इसमें आपकी ये है, यहाँ पे जो आपकी आंसर की है वो जारी की गई है और ऑब्जेक्शन विंडो जो है वो ओपन हुई है। और ये आपकी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसमें एक तो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, दूसरा आपका साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए जो डेट्स रखी गई है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो है वो आप ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते हैं और अपनी आंसर की भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज़ है। बाकी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं जेबीटी के रिज़ल्ट का, तो लगभग आपको 15 तारीख के बाद आपको जेबीटी का रिज़ल्ट नज़र आएगा। और जो टीजीटी नॉन मेडिकल का रिज़ल्ट आना है वो आपका लगभग 10 तारीख के करीब तक आ जाएगा। और बात करें अगर जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, जैसे पटवारी वगैरह का एग्ज़ाम, तो अभी संभावना नहीं नज़र आ रही है अप्रैल मंथ में। मई मंथ में आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम्स अब। बाकी तो कुछ अपडेट है नहीं। वैसे जेईई का भी लगभग आपको मई या जून में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें इन दोनों में ही जो है वो कैंडिडेट ज़्यादा है। तो कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से दिन ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इसलिए ही ये थोड़ा सा डिले इन चीज़ों को कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे पोस्ट कोड है। और बात की गई है पिछली कर भी, जो आपके 2068 जो नए टीचर्स अपॉइंट होने हैं उसके लिए भी नोटिफिकेशन आपको लगभग 10 तारीख तक जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये मतलब वर्क तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सैटिस्फाई नहीं है कैंडिडेट, जब जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा रही है। क्योंकि इसमें आप देख पाएँगे कि उनकी सैटिस्फैक्शन इस वजह से नहीं है कि जो नॉर्मलाइज़ेशन होती है, कोई कैंडिडेट 56 में भी शॉर्टलिस्टेड हो रहा है, कोई कैंडिडेट 66 में भी शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका रहता है कि शिफ्ट कौन-सी ईज़ी थी, कौन-सी टफ़ थी। अब शिफ्ट ईज़ी और टफ़ में किसी भी कैंडिडेट का कोई हाथ है ही नहीं। वो किस्मत पे ही डिपेंड कर रहा है कि उसके लिए ईज़ी अगर शिफ्ट आ रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो खुशकिस्मत है। वो यहाँ पे जब रिज़ल्ट आता है तो उसको बहुत दुःख होता है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं या तो कम बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं या फिर बढ़ते ही नहीं हैं। मतलब अगर आपके लिए शिफ्ट ईज़ी आ गई, तो समझिए आपकी वो बुरी बात है यहाँ पे ईज़ी शिफ्ट आना। और उसमें उस कैंडिडेट की क्या गलती है? मेरा तो ये मानना है कि अगर उसके लिए टफ़ भी शिफ्ट आती तो भी उसके मार्क्स में जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आना था। यहाँ पे सीधी-सीधी ये किस्मत की बात है या ये सिस्टम है जो वो ठीक नहीं है। अगर इसके विरुद्ध थोड़ी-सी आवाज़ उठाई जा सके, अगर कुछ हो सकता है इस तरह का कि एक ही शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा बेटर है। लगभग छोटे-मोटे जो एग्ज़ाम है जिसमें कि लगभग 10 के करीब 10-15 हज़ार 20 हज़ार के करीब एप्लीकेंट बैठ रहे हैं कम से कम, उसको तो आप एक शिफ्ट में लें। उसमें तो ये नॉर्मलाइज़ेशन का जो पचड़ा है वो ना झेलना पड़े कैंडिडेट को। लगभग जिसमें तो चलिए लाख डेढ़ लाख कैंडिडेट है, उसमें तो चल माना कि एक शिफ्ट भी हो रही है तो कोई बात नहीं। तो क्या करना है, मजबूरी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही समय में उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलिए जो भी है, जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।